supposed to feel. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way. Hey guys, welcome to Redline Rituals फिर मशीन स्पीड मीनिंग के एक और नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रेनो ट्राइबर 7 सीटर के अंदर वेरिएंट की अगर बात करें तो ये आपका सेकंड टॉप टेक्नो वेरिएंट है, जिसमें आपको काफी प्रीमियम लुक्स के साथ साथ काफी प्रीमियम फीचर्स का पैकेज मिल जाता है। प्लस 7,99,000 की एक्स शोरूम कीमत में आपको मिलता है। अब टेक्नो वेरिएंट में आपको क्या फीचर्स ऑफर करता है रेनो, क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है, प्लस थर्ड रो में आपको स्पेस कैसा मिलता है, सब चीजों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले टेक्नो वेरिएंट की बात करें तो ऐसी कुछ रिमोट की रहने वाली है जिसमें आपको लॉक, अनलॉक, बूट ओपन प्लस रियर साइड आपको रेनो का लोगो मिलता है। स्पेयर की आपको नॉर्मली मिलती है, उसमें आपको बटन्स वगैरह नहीं मिलते। सामने से अगर आप देखेंगे तो काफी वाइड लगती है एज कम्पेयर टू जो पहले ट्राइबर सेल करता था रेनो। प्लस अब आपको ट्राइबर में रेनो का नया लोगो मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर, साथ ही बम्पर आपको डुअल टोन फिनिश में मिलता है। हेडलाइट सेटअप की बात करें तो टेक्नो वेरिएंट में आपको प्रॉपर हैलोजन सेटअप मिलता है। एयर कर्टेन्स वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाते हैं क्रोम बिडिंग में, मगर फॉग लैंप्स वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। बोनट पे आपको विंडशील्ड वॉशर मिलता है। वाइपर्स वगैरह आपके नॉर्मल ही हैं। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह जैसे फीचर्स आपको नहीं मिलते। प्लस सेकंड टॉप वेरिएंट होने के बाद भी आपको नॉर्मल एंटीना मिलता है इंस्टेड ऑफ शार्क फिन एंटीना। साइड लुक अगर आप देखेंगे गाड़ी का तो व्हाइट के ऊपर ब्लैक स्टांस काफी बढ़िया लग रहा है। मतलब देखा जाए तो एक तरीके से एसयूवी टेस्ट देने की कोशिश करी गई है रेनो के थ्रू। 185, 65 और 15 इंचेस का टायर साइज मिलता है आपको विद एलॉय व्हील स्टाइल व्हील कैप्स। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स प्लस रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ओआरवीएम है जिसमें पियानो ब्लैक फिनिश के साथ एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। प्लस डोर हैंडल्स भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ही मिलते हैं। डायमेंशंस की अगर बात करें तो लेंथ आपको 3985 mm, विड्थ आपको 1734 mm, हाइट आपको 1643 mm, व्हील बेस आपको 2636 mm, साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस आपको 182 mm देखने को मिलता है। प्लस ट्राइबर में आपको फंक्शनल रूफ रेल्स भी मिल जाती हैं। सेफ्टी के अंदर भी काफी एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं आपको, जैसे एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, ब्रेक असिस्ट। साथ ही बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं जो स्टैंडर्ड है। टेल लाइट्स आपको क्रिस्टल इफेक्ट के साथ मिलती हैं जो देखने में काफी शानदार लगती हैं। नीचे आपको एक रिफ्लेक्टर दिया गया, प्लस रियर बम्पर भी आपको डुअल टोन फिनिश में मिलता है। पीछे आपको रियर वाइपर मिल जाएगा, मगर डिफॉगर वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। प्लस हाई माउंट स्टॉप लैंप के लेफ्ट साइड मिलता है आपको वाइपर वॉशर। प्लस विंडशील्ड पे आपको कैरेक्टर वगैरह भी देखने को मिलते हैं लाइक कार और हाउस समथिंग। रेनो का लोगो मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश में, प्लस ट्राइबर लिखा गया है स्पेस दे देकर। प्लस रियर में आपको 3 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं रियर कैमरा के साथ। बूट स्पेस आपको 84 लीटर्स का मिलता है व्हेन ऑल 7 सीट्स आर अप। लेकिन अगर आप थर्ड रो फोल्ड कर लेते हो तो आपके पास अप्रॉक्स 320 लीटर्स का बूट स्पेस बन जाता है। प्लस फोल्ड तो आप कर ही सकते हो कुछ ऐसे, फोल्ड करने के साथ साथ आप रिक्लाइन एंगल को डिटैच भी कर सकते हो, बिकॉज ट्राइबर में आपको मिलता है डिटैचेबल रिक्लाइन एंगल। स्पेयर टायर आपको अंडरबॉडी मिलता है जिसका साइज रहेगा 165, 80 और 14 इंचेस। रेड स्टील रिम मिलता है आपको जो देखने में थोड़ा वियर्ड तो जरूर लगता है मगर काम तो चल ही जाएगा। बूट मैग्नेटिक बटन, हेलोजन लाइसेंस प्लेट लाइट्स, प्लस रियर कैमरा क्वालिटी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 40 लीटर्स की मिलती है। डुअल टोन फिनिश में मिलता है आपको इसका डोर पैनल। डोर ओपनर सिल्वर फिनिश में। प्लस ट्राइबर के टेक्नो वेरिएंट में आपको ऑल 4 पावर विंडोज, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम कंट्रोल भी देखने को मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट हार्ड प्लास्टिक में रहने वाला, प्लस यहां से पकड़ के आप डोर बंद कर सकते हो। एक बॉटल होल्डर मिलता है आपको जिसके लेफ्ट साइड स्पीकर की प्लेसमेंट करी गई है। डैशबोर्ड भी आपको डुअल टोन फिनिश में मिलता है जो काफी ज्यादा प्रीमियम फील दे रहा है। प्लस ड्राइवर साइड सीट आपको नॉर्मली मिलती है। हाइट एडजस्टेबल फीचर आपको टेक्नो वेरिएंट में नहीं मिलता। प्लस अगर आप सीट्स भी देखते हो तो आपको सीट्स भी डुअल टोन फिनिश में ही मिलती हैं जिसमें हेडरेस्ट आपको फिक्स्ड मिलते हैं। प्लस सीट्स की अगर क्वालिटी की बात करें तो काफी टॉप नॉच क्वालिटी मिलती है आपको, मतलब दिखने के साथ साथ काफी कंफर्टेबल फील होगी आपको। अब करते हैं ट्राइबर टेक्नो वेरिएंट को ऑन, देखते हैं मीटर में क्या क्या मिलता है आपको। तो जैसे ही गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो मीटर में आपको कुछ ऐसी वेलकम एनिमेशन देखने को मिलती है। प्रॉपर डिजिटल मीटर मिलता है आपको जिसमें लेफ्ट साइड आरपीएम शो होंगे, अपर राइट साइड इंजन टेम्परेचर, लोअर राइट साइड फ्यूल लेवल। प्लस सेंटर में मिलती है आपको इसकी छोटी सी मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जिसमें आपको स्पीड के साथ साथ काफी सारे अलर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको विद पियानो ब्लैक फिनिश, जिसमें सेंटर में मिलता है आपको इसका हॉर्न पैड। प्लस हॉर्न आपको ऐसा कुछ मिलता है। लेफ्ट साइड आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। प्लस राइट साइड आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह जैसे फीचर्स नहीं मिलते। प्लस स्टीयरिंग व्हील आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलता है।
हाइट एडजस्टेबल फीचर आपको टेक्नो वेरिएंट में नहीं मिलता। सेंटर में मिलता आपको 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायर्ड कनेक्टिविटी ऑफ एंड्रॉइड 10 एप्पल कारप्ले। प्लस रेनो की कार्स में इंफोटेनमेंट सिर्फ तभी ऑन होता है जब आपकी कार स्टार्ट होती है, तो सेम सिस्टम आपको ट्रैवर में भी देखने को मिलता है। इंफोटेनमेंट के नीचे आपको 2 एसी वेंट्स मिल जाते हैं, प्लस हैजार्ड लाइट, लॉक और ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहां से ऑफ कर सकते हो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको टेक्नो वेरिएंट में नहीं मिलता, सभी कंट्रोल्स आपको मैनुअल ही दिए गए हैं। फोन वगैरह आप यहां रख सकते हो अपना। प्लस फोन चार्ज करने के लिए आपको सिर्फ एक ही सॉकेट मिलता है, बाकी सारे सॉकेट आपको बंद मिलते हैं। प्लस गियर लीवर के पास भी आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है विद सम स्टोरेज स्पेस। गियर लीवर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। प्लस एक चीज जो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई कि 1 लीटर का इंजन होने के बाद भी रिवर्स गियर आपका आगे की तरफ लगता है, तो आपको कहीं ना कहीं बड़े इंजन की तरह थोड़ी फील तो आ ही जाएगी। हैंड ब्रेक की पोजीशन ने मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन में काफी अनकंफर्टेबल करा, पता नहीं क्यों। 2 कप होल्डर आपको यहां मिलेंगे। प्लस पैसेंजर साइड डैशबोर्ड में आपको फॉर्च्यूनर की तरह 2 बिग साइज के ग्लव बॉक्स भी देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड सनशेड्स पर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, मगर सनशेड्स के पास माइक, व्हाइट केबिन लाइट के साथ आपको डे एंड नाइट IRVM जरूर देखने को मिल जाता है। प्लस को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर मिलता है। प्लस रेनो में आपको वाइपर्स और हेडलाइट कंट्रोल नॉर्मल कार्स की तरह ही मिलते हैं, नॉट लाइक द जर्मन्स। अब चलते हैं ट्रैवल टेक्नो की सेकंड रो में, देखते हैं रियर सीट्स में आपको कैसा कुछ स्पेस वगैरह मिलता है। सबसे पहले अगर रियर डोर की बात करें तो सेम डुअल टोन फिनिश में मिलता है आपको रियर डोर भी, जिसमें सिल्वर फिनिश में डोर ओपनर, एक पावर विंडो कंट्रोल, हार्ड प्लास्टिक आर्मरेस्ट, एक बोतल होल्डर जिसके लेफ्ट साइड आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। प्लस 2026 में भी आपको मारुति 800 वाली लॉक अनलॉक की डंडी से मिलती है। अब सेकंड रो के अगर स्पेस की बात करें तो मेरी हाइट अप्रॉक्स 6 फीट है, जिसके बाद भी आप लेग रूम देखो, मतलब एमपीवी होने के बाद भी सिडान जैसा स्पेस मिलता है आपको, फिर चाहे वो लेग रूम हो या फिर हेड रूम हो। काफी कंफर्टेबल सीट्स मिलती है आपको सेकंड रो में। प्लस रियर पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, जिनकी प्लेसमेंट आपको डोर साइड मिलती है। मगर फैन स्पीड सेट करने का ऑप्शन आपको सेंटर कंसोल में मिलता है, जिसके पास ही आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। एक वाइट केबिन लाइट आपको सेकंड रो में मिलती है। प्लस रियर सीट से डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा मिलता है, साथ ही सॉफ्ट ग्रैब हैंडल मिलता है आपको। अब चलते हैं ड्राइवर की थर्ड रो में, जिसकी वजह से इसको एमपीवी का टैग भी मिल रखा है। देखते हैं थर्ड रो कितनी प्रैक्टिकल है और कितनी नहीं। तो सबसे पहले सेकंड रो को फोल्ड कर लेते हैं, फिर अंदर चल के दिखाता हूं आपको। अब सेकंड रो फोल्ड करने के बाद थर्ड रो में आ तो गए हो, मगर स्पेस देख रहे हो आप, स्पेस के नाम पे नहीं मिलता आपको भाई कुछ भी। काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल मिलती है आपको थर्ड रो। अगर देखा जाए तो यहाँ बच्चे वगैरह तो आराम से आ सकते हैं, मगर बड़ों के लिए थर्ड रो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। साथ ही रिक्लाइन एंगल देख रहे हो आप, इतना स्ट्रेट नहीं है भाई, प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्लस थर्ड रो से डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब बच्चे पीछे बैठे हुए बोर ना हो जाए तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए आपको प्रॉपर विंडो भी मिलती है। अब बात करते हैं मेन दी हार्ट ऑफ द कार, इंजन कंपार्टमेंट। तो जैसे बोनेट ओपनिंग लीवर को पुल करते हो तो आपको देखने को मिलता है इसका 1.0 लीटर्स का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 72 PS पावर एट 96 Nm ऑफ टॉर्क। माइलेज की बात करें तो ये इंजन आपको 20 kmpl तक का माइलेज बिल्कुल आराम से निकाल के दे देगा। प्लस ट्राइबल टेक्नो वेरिएंट आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों में ही देखने को मिल जाती है, तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग गाड़ी परचेज कर सकते हो। प्लस बोनेट पर आपको इंसुलेशन भी प्रॉपर मिल जाती है। साथ ही फिट एंड फिनिश आपको रेनो ड्राइवर में कैसी मिलती है आप चेकआउट कर ही सकते हो। अब देखते हैं मेन इंजन साउंड प्लस वाइब्रेशंस आपको कितनी कुछ मिलती हैं। साथ ही इंजन साउंड के साथ साथ आप रियर कैमरा क्वालिटी भी चेक कर सकते हो। तो ये था आपका फुल वॉक अराउंड ऑफ द ऑल न्यू रेनो ट्राइबर टेक्नो वेरिएंट। प्राइस लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। साथ ही बेस्ट डील्स के लिए आप रेनो मेरठ को कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट करके विजिट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे रेड लाइन।